हिंदी व्याकरण वर्ग 5 अध्याय 2 वर्ण विचार। फोनोलॉजी। ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो वे वर्ण कहलाती है। वर्णों के परस्पर मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। अर्थात शब्द कई वर्णों के मेल से बनता है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण अल्फ़ाबेट भाषा में प्रयुक्त होने वाली वह ध्वनि तथा ध्वनि चिन्ह है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाती है। जैसे क, ख, ग, घ, आ आदि। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्णों का दो भेद होते हैं। पहला स्वर वॉवेल, दूसरा व्यंजन कॉन्सोनेंट। स्वर वॉवेल जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वे स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा मुंह के किसी भी भाग से नहीं टकराती है। इसकी संख्या 11 है। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आओ, री। इसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। हिंदी में भी इसका प्रयोग संस्कृत से ही आए शब्दों अर्थात तत्सम शब्दों में होता है, जैसे ऋषि, ऋण, ऋतु आदि। आ तथा आ इन दोनों स्वरों की तरह स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है। इसका प्रयोग व्यंजनों के साथ होता है। इसे पूरी तरह न स्वर कहा जाता है और न व्यंजन, इसलिए इसे अयोग्यवाह आफ्टर साउंड कहा जाता है। मात्रा साइन। हर स्वर का व्यंजन के साथ मिला रूप उसकी मात्रा कहलाता है। स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। व्यंजन कॉन्सोनेंट जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता तथा जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। पहला स्पर्श। स्पर्श व्यंजनों में जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों को छूती है, इसलिए उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन है। दूसरा अंतस्थ। स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ कहते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में जीभ किसी विशेष भाग को नहीं छूती है। ये 4 हैं, या, र, ल तथा वा। तीसरा ऊष्म। इसके उच्चारण में सांस तेजी से निकलती है और ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए ये ऊष्म है, जैसे सा, तलविशा, दंतिशा, मूर्धन्यशा तथा हा। संयुक्त व्यंजन। यह 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, संयोगी छ, त्र, ज्ञ तथा स्रा संयुक्त व्यंजन है। अनुस्वार। वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंक, शंख, अंदर, बंदर आदि। अनुनासिक। वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, जैसे आँख, गाँव, कांच आदि। विसर्ग। वर्ण के आगे लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, प्रायः, नमः आदि। आ अंग्रेजी शब्दों से आई ध्वनि है, जिसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में और शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि। संयुक्ताक्षर। जब 2 व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो
और उन्हें मिलाकर लिखा या बोला जाए, ऐसे मिले हुए व्यंजनों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। कन्या, अच्छा, बच्चा, न्याय, त्याग आदि। होमवर्क। क्वेश्चन 1, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं? तीसरा, संयुक्ताक्षर से आप क्या समझते हैं? चौथा, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? पांचवा, संयुक्त व्यंजन की संख्या लिखें।